कल अपन बात कर रहे थे श्रुतम मति पूर्व द्वयन एक द्वादश भेदम। श्रुत मति पूर्वक होता है, यानी कि अ, श्रुत के ऊपर बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान जो है वो, श्रुत का मतलब क्या, शब्द से है। और जब दूसरा तरीका देखने का कि जो स्टोर्ड है, मति ज्ञान इस हम्म प्रेजेंट, प्रेजेंट को देखता है। मति ज्ञान मतलब एक जगह अपन देखते हैं अपना उपयोग कहाँ है, वो मति है। जब हम्म स्टोर हो जाता है, मति का मतलब पेन की निब, हम्म निब जहाँ होती है वहाँ मति है, उपयोग है। और हम्म से लिखते जाते हैं, वो अपना राइटिंग जो लिखी हुई है वो श्रुत है। शब्द छपते जाते हैं ऐसा। तो एक अपेक्षा से क्या हुआ, मति प्रेजेंट फॉर्म को देखता है, क्षणिक। और श्रुत जो है तीनों तीनों काल का हो गया, पास्ट, प्रेजेंट और चल रहा वो वैसा। श्रुत के दो प्रकार बताए, दो का मतलब अपने जो आगम है, वो आगम को भी श्रुत ज्ञान बोला है। श्रुत ज्ञान आगम में अंग प्रविष्ट और बाह्य अंग दो तरह के हैं। तो आपने आगम के नाम आचारंग, समवायंग, उपासक दशा, ये ज्ञाता धर्म कथांग, ये सब अपने 12 आगम है। और 11 आगम और 12 उपांग, 23 और 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र, ऐसे कुल मिला के 32 सूत्र है। और लास्टवा 32वां अपना आवश्यक सूत्र है। ऐसे 32 आगम के नाम है। श्वेतांबर परंपरा में 32 आगमों के नाम है। और जो मूर्ति पूजक है उनमें 45 आगम की परंपरा है। ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन अपने परंपरा में और श्वेतांबर और दिगंबर में एक तत्वा सूत्र ऐसा है, उसको दोनों इक्वली फॉलो करते हैं। तो तत्वा सूत्र ऐसा समराइज है कि उसमें बहुत बहुत सार गर्भित सारे आगमों को एक आगम में समेट लिया। सबसे छोटा सूत्र जो 32 45 को हट करके देखना है तो ये तत्वा सूत्र जो अपने हाथ में है। और बहुत सिक्वेंशियल है, बहुत क्रमिक है, एकदम क्लियर है सब। हम्म दूसरे आगमों में आपको अर्थ बिठाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, परिश्रम लग सकता है, बट ये एकदम क्लियर है मेरे। कुंजी है ये। हाँ, कुंजी कुंजी। हाँ कुंजी है, कुंजी है। सही बात है। पूरी किताब पढ़ पढ़ एकदम बड़े कुंजी में छोटे से बड़े सब पता चल जाता कि ये है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। अब अवधि ज्ञान का मतलब क्या है कि जब भी अपन मति को छोड़ते हैं या श्रुत को छोड़ते हैं और आत्मा की तरफ जाते हैं, तो कोई अवलंबन नहीं रहता है। यानी कि कान, नाक और आंख, त्वचा का अवलंबन अगर नहीं है, उस टाइम पे ज्ञान क्या होता है, नॉर्मली यू आर इमेजिनिंग। इमेजिनेशन जब करते हैं तो वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ वहाँ आत्मा से डायरेक्ट बात होती है, वहाँ कान भी नहीं है, वहाँ आंख भी नहीं है, फिर भी आप इमेजिन करते हो। और किसी किसी की इमेजिन क्षमता ज्यादा होती है, किसी की इमेजिन क्षमता कम कम होती है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन, या तो उसमें भी क्या, भव प्रत्यय। भव प्रत्यय का मतलब नारकी और नारकी और देवता, उनमें अवधि ज्ञान जन्म से होता है। मतलब इमेजिनेशन करने की ताकत होती है। अब इमेजिनेशन करने की ताकत का मतलब, भव से क्या मतलब, जैसे पक्षी है, उनको अपन उड़ नहीं सकते हैं, अपने दिमाग कितना भी है लेकिन उड़ नहीं सकते। पर उड़ने की क्षमता पक्षी को पैदा होते ही होती है। उनको बिना प्रयास के वो उड़ सकते हैं। अब अपने लिए तो उड़ना बहुत असंभव जैसा है, साला उड़े कैसे। वैसे ही ये अवधि ज्ञान भव प्रत्यय भी है और गुण प्रत्यय है। गुण प्रत्यय का मतलब जो अपने पचेंद्रीय जीव है, यानी कि अपन है, तो उनमें साधना से ही पैदा होता है। हम्म जैसे जैसे मन की निर्मलता बढ़ती है, निर्जरा होती है, तो उनका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता जाता है। एक एक आदमी फट से इमेजिन कर लेता पूरी घटना को, एक आदमी नहीं कर पाता है, या अधूरी कर पाता है, या गलत कर पाता है। ये सारे लेवल ऑफ अवधि ज्ञान है, इमेजिनेशन के लेवल है। और उसका अवधि में क्या होता है कि रूपी पदार्थ, यानी कि यहाँ से लेकर के लोक अलोक को भी अपन इमेजिन कर सकते हैं। कि लोक में जहाँ ये पांच छह द्रव्य है, अलोक जहाँ सिर्फ आकाश है, कुछ नहीं है, ये इमेजिनेशन तो अपन कर ही सकते हैं ना। जब इमेजिन कर रहे हैं तो क्या हम आंख से कर रहे हैं, कान से कर रहे हैं, त्वचा से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नाक से कर रहे हैं, नहीं, हम आत्मा से कर रहे हैं। इसलिए इसको प्रत्यक्ष ज्ञान बोला है। और उसके बाद अब क्या होता है कि रूपी द्रोह, रूपी जो पुद्गलिक चीजें हैं उनको तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बट अरूपी को अब रूपी में भी जो सूक्ष्मतम
सूक्ष्मतम जो रूपी है वो मन के विचार है। मन के विचार के लिए सबसे बड़ी साधना आज की तारीख में, किसी को पूछो, आप साधु संतों को पूछते हैं ना, बोला मैंने पर ज्ञान तो अभी हो ही नहीं सकता है, मतलब लॉक लगा दिया। वो लॉक लगा दिया ना, उसको लॉक, इस बात को तोड़ने में 40 साल लगे शिव भगवान। सारा लॉक क्यों लगा दिया? तो ऊंधी ऊंधी बातें पकड़ के और अपने आप को जस्टिफाई करने में कि ये तो भगवान अष्टावक्र गीता बोल रहे हैं कि अधुनैव सुख शांतो। अब एक हम्म अपेक्षा से वो सही है कि आज का वातावरण ऐसा है कि बड़ा मुश्किल है, बट किसी इंडिविजुअल के लिए एवरेज मुश्किल हो सकता है, बट किसी इंडिविजुअल के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसा आप बार बार बोलते हैं इतना इतना सरल है, उसको कलिष्ठ बना दिया। वो हम्म उसको उसको घुसा घुसा के, ऐसा भी बोलते हैं कि वो सुधर्मा स्वामी ताला लगा के चले गए केवल ज्ञान को। अबे ताला हम्म लगा के घोषणा कर दी बस, अभी ताला, तो आदमी को ताला लगा दिया तो फिर वो उधर जाएगा ही नहीं, बोले बढ़ने तो ताला ही हम्म, लगा हो तो अपने को काय को मेहनत करने का। हाँ हाँ अब ऐसी बातें फैला दी कि ताला लगा के चले गए सुधर्मा स्वामी। वो लास्ट केवल ज्ञानी थे। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला हम्म कि अब बंद है, अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारा सब बंद है। हम्म तो उस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए 40 साल आज अपने को सुलभ हो रहा है, अपन बात कर रहे हैं, इस बात को सरलता से समझ रहे हैं भाई साहब। लेकिन 40 साल लग गए शिव भगवान को, वो बार बार भटकते रहे। अलग अलग गुरुओं को पूछते कि मेरे को विवेक समझा दो, विवेक होता क्या है भाई? बावन पाचो चीटी बताया कि चीटी को ध्यान रखना। अबे यार चीटी को ध्यान, वो तो बराबर, इससे क्या होगा समझ में नहीं आता। क्या कल्याण हो जाएगा? आत्मा का आनंद, का आनंद की अनुभूति कैसे होगी चीटी बचाने से? नहीं समझ में आ रहा है तो। और समझने का समय, मतलब ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो समझ है, बट अनुभव का तो विषय किसी को पता ही नहीं है। बार बार जो लिखा हुआ पढ़ाते हैं, बार बार लिखा हुआ पढ़ाते हैं, बार बार नक्शा बताते हैं, बार बार नक्शा बताते हैं, ड्राइंग बताते हैं, मकान बताते ही नहीं। मकान बताते हैं तो मकान समझ में नहीं आता। ये बहुत यूं दुर्लभ है। आज की तारीख में हम्म किसी को भी अपन बोलेंगे, जय आप अपन अध्याय कर, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी को बोले कि मुझे केवल ज्ञान का अनुभव हुआ, तो बोला कि भेंडा है क्या, सब पागल है। हाँ, क्योंकि दिमाग। धारणा इतनी पुष्ट है, इतनी पुष्ट धारणा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल क्या नाम, आगम सम्मति नहीं है ये बात। हाँ, ये तो मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि है। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि, आगम आगम सम्मति नहीं है। हाँ आगम सम्मति, आगम में लिखा हुआ है कि तो ताला लटका के गए। अरे वो कौन सा हाँ, ताला लटका के गए? पहले बात तो भगवान जो बोलते थे और 1000 साल बाद में आगम लिखे गए। अब उसमें लिखे, हम्म इसने क्या बोला? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक बिंदी दे दो लगा दिया, साला कुछ का अर्थ खंड हो जाता है। इसलिए इवन लास्ट। कभी भी बड़े से बड़े आचार्य के, मैं एक थोड़ा एक एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। बड़े से बड़े आचार्य जो कि बहुत ऊंचाई पे है, हम्म। वो भी डर के मारे अपने आप को ये नहीं बता सकते हैं कि आपकी जो यात्रा है आध्यात्मिक, वो कौन कौन से गुण स्थान तक गई। हाँ नहीं बता सकते। वो कहते हैं कि मतलब क्या उनका आकलन है, छठी और सातवीं, सातवीं से वापस नीचे आ जाते हैं, छठी और सातवीं। अब हम्म छठी और सातवीं के बाद जो रोक लगाया, तो फिर अष्टावक्र गीता हो, चाहे श्रीमद् राजचंद्र हो, तो ऐसा प्रश्न है कि वो छठी और सातवीं से जितने बड़े मतलब दार्शनिक हुए हैं, बड़े से बड़े मतलब प्रज्ञा महर्षि अमर मुनि से पूछा था हमने, हम्म क्या कौन सी स्थिति तक पहुंच जा अपनी जो करते हो, ध्यान में जाते हो, तो कौन सी अवस्था तक पहुंच जाते हो, कि छठी से सातवीं। हम्म तो अब प्रश्न इतना सा है कि कोई सामाजिक दबाव है, हाँ या कोई न कोई ऐसी अवधारणा है कि वो पुष्ट है दिमाग में कि नहीं, इससे ऊपर तो शायद पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते, क्योंकि काल ही ऐसा है अभी। तो हाँ वो ऐसा बांध दिया, मतलब सुधर्मा हाँ। स्वामी ने ताला लगा दिया, तो वो चाहे भले उसका रस भी लिया होगा, पर डर के मारे ये नहीं बता सकते कि मैं 14वीं तक भी जाके आया हूँ। वो भले एक क्षण के लिए ही जाके आया हूँ, बस भले ये भले। अभी आपकी जो बात समझ में आ गई, जो मैं हाँ बोलना चाह रहा था लेकिन आपने पहले बोल दी। उसमें क्या हम्म, उनकी वो छठी सातवीं बोल रहे हैं, उसकी अपेक्षा एक हिसाब से सही है। कैसे? वो ये बोल रहे हैं कि छठा और सातवां का मतलब था बंद छूटना, स्वभाव में आना विवाह में जाना, स्वभाव में आना विवाह में जाना। जो लाइट बुझ बुझ क्या नाम, झपकती है ना, वैसा आदमी की आत्मा चलती है। कभी स्वभाव में होती, विवाह में होती, स्वभाव में होती, विवाह में होती है। उसका एवरेज निकालेंगे, लेकिन जब स्वभाव में होती है तो वहां प्रश्न, जब वो स्वभाव में होती है बिजली कौंधती है, तब वो 13वें गुण स्थान में ही होती है। हम्म। जब एक क्षण के लिए भी होती है तो 13वें गुण स्थान में होती है, बट तो उसका क्या एवरेज। दबाव, क्या हम्म। दबाव था कि वो इसके ऊपर ना बोले। वो हमको समझ ही नहीं आ रहा ना कि 13वें गुण स्थान में हम गए। अब एवरेज हाँ इसका निकालेंगे कि मान लो 24 घंटे में से आपने 4 क्षण ऐसे पकड़े जो 13वें में गए,
और 4 क्षण में इन्हें की 24 घंटा माइनस 4 क्षण, वो आप पांचवें छठे में रहे तो एवरेज तो छठा ही आएगा ना। हाँ एवरेज तो छठा ही आएगा। हाँ हाँ एव, हाँ, तो आपने समझा दिया। हाँ मगर वहां रोक नहीं थी कि मैं 13 14 तक भी गया। हाँ, रो कुछ नहीं है, इसी क्षण हाँ, अधुनैव सुख शांतो, ये बड़ा सूत्र है भगवान बस का। अब ये जो प्रश्न है ना, जैसे हाँ उस वक्त, जैसे आज आपका मेरा जो हुआ है अभी हाँ, संपर्क, और ये सामने उनके रखते हैं तो वो शायद इस बात का फिर जवाब दे पाते हैं कि भाई इसलिए ठीक है, ये मेरे को क्षणिक ही हुआ। अरे भाई, क्षणिक भी होना बहुत मतलब उपलब्धि है जिंदगी की, उपलब्धि बहुत है, बड़ी। हाँ। उपलब्धि है। एक क्षण में अगर आपने स्पर्श किया तो 100 भव के कर्मों को निर्जित कर देता है, भस्मीभूत हम्म कर देता है। हम्म एक तूली, एक तूली 100 मण चारे को भस्मीभूत कर देती है, ऐसा है। हम्म। और वहीं से उसी से फिर विश्वास जगता है। आपने मयूर, बिजनेस की हाँ। भाषा में मैं मिठाई बनाऊंगा, वो विचार है। फिर मिठाई में गहरे में गया कि कितना मावे का आएगा, क्या भाव आएगा, कितने आदमी लगेंगे, वो श्रुत ज्ञान है। उस श्रुत ज्ञान को एक बार मिठाई बना के तेने बाजार में रोल आउट किया और पैसे इकट्ठे किए और हिसाब लगाया कितने बचे, वो दर्शन मोनी का क्षय हुआ, पहली बार आत्मा का अनुभव हुआ। उस मिठाई को हम्म अब तो अब आराम से बेचेगा। एक बार अगर बेच दिया और पैसे इकट्ठे करके पायलट कर लिया, पायलट, हम्म। तो वो ये पायलट है ना। वन सर्कल, पूरा फुल सर्कल कंप्लीट कर लिया। हाँ, फुल सर्कल कंप्लीट कर लिया। जो पहला हम्म हुआ उसका बोलते हैं दर्शनावरणी का क्षय, क्षय हुआ तब तेरे को मिठाई का विचार आया। फिर हम्म ज्ञानावरणी का क्षय हुआ तब तेरे को डिटेलिंग मिली। हम्म। और ज्ञानावरणी के बाद में दर्शन मुनि का क्षय हुआ, तने पायलट लॉन्च किया। चरित्र। पायलट लॉन्च किया, वो दर्शन मुनि यानी कि चौथा गुण स्थान। अब चौथा गुण स्थान एक बार पायलट हो गया तो हम्म, चारित्र फिर अपने आप तो बिजनेस चलाएगा, अपने आप मिठाई बेचे। बिल्कुल बिल्कुल, चरित्र बोला मैंने, हाँ तो फिर आपको बिल्कुल। चरित्र आगे चलेगा। तो अपने मोहिनी कर्म के दो भाग हैं। एक दर्शन हम्म मुनि है। दर्शन मुनि का मतलब संकल्प, आत्मा से ठान लेना। वो जब हम्म आत्मा से वो कर्म हटता है तो आदमी आत्मा से ठानता है। और आत्मा से ठानने का एकमात्र कारण है कि जब आदमी एक बार अनुभव कर लेता तो वो आत्मा से ही ठानेगा, फिर मन से नहीं ठानेगा। हम्म क्योंकि जिसने एक बार अनुभव कर लिया उसके सारे संशय हट जाते। एक हम्म बार मिठाई बना के बेच दी और मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए और 1,000 रुपए का माल बिका और 800 में मैंने घर घर पे पड़ा तो 200 मेरे जेब में बच गए। अब वो विश्वास अपना आप होगा ना, उसको उसको हम्म। जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब पूरा लाभ हानि देख लिया, लागत कितनी आई, हाँ बेचा कितने में, प्रॉफिट में है तो खुश हो जा भैया, प्रॉफिट में है तो। हाँ, बस। अब उसको समझाने की, वाक्य बताने की जरूरत नहीं कि तू दूध हो ला जैन वो कर जा, बोला वैसा मैं कर लेता हूँ, मैंने सब ध्यान रखे, कर लो। आप बता रहे, धन्यवाद। ऐसा हाँ है मयूर। तेरे को जी अनुभव जी। हुए ना ऐसे? वो बंटी कौन से, एक स्टोरी बता दे, कौन सी बबली बंटी की मिठाई, और अपने फिर ध्यान में जाते हैं। बबली बंटी का एक्सपीरियंस बता रहे। इसने एक मिठाई चालू करी वैसा, जिसका नाम बबली बंटी रखा है। हाँ हाँ और हाँ वो भेजेगा, वो आपको पार्सल करा देना भाई, भाई साहब को ऐसे मिठाई बताने से पता नहीं चलता है। हाँ जी। अब वो इसके भी कहावत है, प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षक पढ़ाने गया तो बोला ए फॉर एप्पल। बोला ए फॉर एप्पल समझ में ना आता, काटो खिलाओ महंगा पड़ा कई चीज है। एप्पल एप्पल, ये कागज में मत बता, तो एप्पल ला। हाँ तो हाँ भगवान भी यही बोल रहे हैं कि इसको तुम उसको अनुभव कर, बाकी वो हाँ ए फॉर एप्पल। हाँ, प्रामाणिकता चाहिए। हम्म, मयूर, बबली बंटे की स्टोरी बताई 1 मिनट में और ध्यान से। फौरी फौरी तौर पे नहीं। हाँ हाँ। तो अच्छा, वो प्रौढ़ शिक्षा वाला वो समझाया कोने, हूँ कहना ए फॉर अमरे की बाइक वहां जा रही है। बी फॉर भोरे की बाइक वहां जा रही। वो, अब वो नट ना सकेगा, वहां जा रही तो मुझे क्यों चाहिए थी हाँ बाइक। हाँ, प्रामाणिक है। हाँ, प्रमाणिक है। हाड़ मास का पुतला, लंबाई चौड़ाई, काला गोरा सब दिख रहा है, तो सब दिख रहा है। अब तो हाँ। अब तो मान ले भाई, ए फॉर अमरे की बाइक। हाँ मयूर, हाँ चल वो एक बस। स्टोरी बता, फिर ध्यान करेंगे। बस इसमें मतलब होता कुछ नहीं है, सिर्फ खजूर की मिठाई है, उसमें ड्राई फ्रूट डाल रखा है। तो खजूर पाक बोलते, कोई कोई ड्राई फ्रूट खजूर बोलते थे। तो उसको नाम चेंज करके हमने बंटी बबली दे दिया। तो वो क्या, उसके नाम से ही एक तो वो अलग, वो कि भाई क्या चीज है ये। और फिर वो खाते तो वैसे ही अच्छी लगती थी तो वो ले लेते थे ऐसा।
इसका हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ तरीका जिससे ये उत्सुकता उत्सुकता जगे। आज तक तो नहीं सुना यार, ये बंटी बबली मिठाई होती क्या है, देखो यार एक बार हाँ, चख के है तो कुछ देखो। खजूर पाक टाइप ही है, पर वो नाम से थोड़ा फर्क पड़ जाता ना, कोई आता है हाँ सुनता है क्या चीज है ये। भाई, आज तक खाई नहीं यार, कहाँ मिलती है ये, कैसी होती होगी यार, एक बार मतलब उत्सुकता जगा दी ना आपने। यार हाँ। बंटी हाँ बबली साला कहीं सुना ही नहीं है, गूगल गूगल करके। हाँ और जो पहली बार नया बनता है ना, फर्स्ट बार, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो बहुत बार हाँ, हमारे लोग बिजनेस में हम सिखाते वो हैं। पायनियर, जब तो उसी को तो पायनियर बोलते हैं ना, पायनियर हाँ, का मतलब ही है। अब धारा 370 का कहाँ कंपटीशन है, पहली बार किया तो हाँ कंपटीशन हो ही नहीं सकता। चलिए, राम मंदिर का कहाँ कंपटीशन हो सकता है? पहले तो राम लाना पड़े, वहां ने पैसे पैदा करना पड़े, तो वह जमीन आवे पछवा ने करे कटे। यू कांट डू इट। चलिए, आंखें बंद। हम्म। अब अगो ऐ विरायो हुज में खाओ सगो। बियॉन्ड बॉडी। इंफॉर्मेशन से कन्फॉर्मेंस, कन्फॉर्मेंस से यूनिफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस से ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस मीन्स बियॉन्ड योर बॉडी। स्टार्टिंग तो इंफॉर्मेशन से ही होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यू आर लिविंग द प्रेजेंट फॉर्म एंड गोइंग टू द फॉर्म विच यू आर। ट्रांसफॉर्मेशन। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा बॉडी रिलैक्स। रिलैक्स ही हमारा स्वभाव है। लैक्सिटी इज आवर नेचर। सिर का सिरा, कंधे हिले, कोई प्रकार का पकड़ नहीं। पकड़ इज इक्वल टू लाइक और डिसलाइक। राग द्वेष। लाइक इज राग, डिसलाइक इज द्वेष। रति अरति। लाइक डिसलाइक से ही क्रोध और घमंड और मान पैदा होते हैं। लाइक कोई वस्तु है और सामने वाला मानता नहीं, तो क्रोध होता है। वचन से मौन। अपने सारे लाइक डिसलाइक विचारों को हम अपनी आत्मा से मन परे ज्ञान में देखेंगे। जब आदमी अपनी आत्मा को देखता है निर्मल रूप से, तो सामने वाले के भावों को भी पढ़ सकता है, वो क्षमता अपने आप विकसित हो जाती है। अपने भावों को पढ़ना नहीं, कमेंट करना नहीं, प्रतिक्रिया करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखना है। साक्षी भाव में, समभाव में, केवल ज्ञान में बने रहेंगे अगले 2 मिनट।
नदी के किनारे पर खड़े हैं और नदी में पानी बह रहा है, वैसे विचार बह रहे हैं, उनको सिर्फ देख रहे हैं, नदी में कूदना नहीं। नमो अरिहंतम। हम्म। मिश्री बाबू, हाँ भाई साहब। मैंने एक इमेजिनेशन किया था आज ध्यान में हम्म। कि वो जो निराकार है आत्मा, हम्म। उसका कोई सटीक उदाहरण जैसे मेरे मन में ये आया कि केवल ये एक एनर्जी एनर्जी का कोई बिंदु है। हम्म। मतलब कहीं कुछ आलम्बन ले, मान लो निराकार है, आकार नहीं है, रंग नहीं है, लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, हम्म। आत्मा। हम्म। और वो देख रहा है, हम्म। ज्ञाता और दृष्टा है उसका स्वभाव, क्योंकि उस इलेक्ट्रिकल बॉडी है वो। हम्म। तो उसका मतलब आपको कुछ और उदाहरण दे सकते हो कि हाँ। उसको किस रूप में, आप किस रूप में मानते हो आत्मा को? क्योंकि कुछ चीज रूप, जैसे आज भेद भेद करना है मुझे। हम्म। फिजिकली दिख रहा है मिश्री कैसा दिख रहा है, पारस कैसा दिख रहा है, बराबर है। पर आत्मा अंदर है। और हम्म। आत्मा के आउट होते ही आपकी फाइल निपट जाएगी मतलब। हम्म। सबसे। तो वो हम्म। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे बिंदु आता है या ऐसा कुछ निराकार है, तो जैसे हम्म, भूतल को तो अपन देख सकते हैं कि ये वस्तु है, हाँ हाँ शेप हाँ साइज है, ऐसे फिर आत्मा को कैसे देखना है? हाँ। तो आत्मा का वो किसी किसी कैसे? का भी सहारा लेने के लिए मैंने हाँ, अपने आप में जैसे एक इमेजिनेशन चीज हुआ। को, हाँ, एक एक ऐसी चीज को है जिसका आकार कुछ भी नहीं है, हम्म। लंबाई चौड़ाई नहीं है, पर वो विद्युत है उसमें, हम्म। इसीलिए वो देख सकती है और समझ सकती है। देख, इसमें आत्मा को कभी भी हम देख नहीं पाएंगे, हाँ क्योंकि आत्मा को देख ही नहीं सकते। हाँ आत्मा को ओनली अनुभव कर सकते। हाँ। तो अनुभव में जो मुझे आया, जैसे हाँ। डिफिकल्टी आई या यूं समझ, मन मन की अपनी एक अवस्था आई कि हम्म। भाई चलो भेद करते हैं इसका। हाँ दीदी, ये आप निकल सकते हैं दीदी, आपको अगर निकलना है तो ठीक है। हम्म। हम्म। नहीं, उसमें उसमें जैसे मतलब आई एम गेटिंग योर क्वेश्चन, ये शुरुआती दौर में ऐसा होता ही है कि अपने हम्म पहले तो आत्मा का अगर स्वरूप समझे तो क्या आपको अपन हैबिचुएटेड हैं कि कोई उदाहरण हो, कोई उसका हम्म शेप साइज हो, उसको बहुत नियरिंग एग्जांपल देखना है तो एक ऐसा ऐसी चीज दुनिया में कौन सी है जिस जो है और हमारे अनुभव में आती है बट उसका वजन नहीं है, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। कौन से? टेंजिबल, नॉट टेंजिबल। हाँ, न नॉट कोई टेंजिबल। न स्मेल है, न वजन है, न हाँ, कुछ है। फिर जैसे भी है। विद्युत है ना, फिर विद्युत। भी। हाँ, हाँ विद्युत है। हाँ और लाइट है, प्रकाश। हाँ, प्रकाश है। प्रकाश ऐसी चीज है, न तो उसमें वजन है, न हाँ उसका शेप है, न साइज है, न हाथ में आता है, न न सूंघने में आता है, न टच में आता है। बट फिर भी हाँ। एक अंधेरा वाला रूम और एक बिना अंधेरा वाला रूम को अपन अलग से भेद करके देख सकते हैं। हम्म। तो ये ज्यादा सरल कर दिया आपने मेरे को। हाँ हाँ। तो वो उस रूप में हमारी आत्मा है। अब आत्मा में अब
अभी अभी आत्मा उस रूप में अपने आप को अभी क्या करना है कि वो इमेजिनेशन तो हो गया, एक स्वरूप समझ में आया, बट अपने को ये सवाल आ रहा है, वो भी आत्मा से आ रहा है कि मैं कैसे देखूं। मतलब हम्म। इसको श्रीमद राजचंद्र लिखते हैं, एक दोहा है, वो गाथा पढ़ेंगे तब, कि अचरज एमाप, ये आश्चर्य है कि खुद आत्मा पूछ रहा है कि मैं कैसा हूं। हम्म। हम्म। इससे ज्यादा क्या आश्चर्य हो सकता है, ऐसा वो बोलते हैं ऐसा। हाँ, अब हाँ, जैसे हम खुद ही पूछे कि हमारा कई स्वरूप है। हाँ, ऐसा। खुद आज अब क्यों पूछना है कि ये मन की जिज्ञासा है। मन हाँ, आत्मा का वो रूप है, इसलिए आत्मा को अगर पाना है तो उस मन को छोड़ना है। हाँ, तो मन में जिज्ञासा इस बात की हो रही कैसे क्या है, लेकिन लेकिन फिर भी मन तो बोलेगा ना, क्योंकि प्रवेश द्वार तो मन ही है। तो हाँ, सही है, मन में आना ही चाहिए, और मन में ना वो हांडो। हाँ, मचिनारिन पूछी। हाँ, मतलब आप प्रक्रिया जो आप शुरू कर रहे हो, हाँ ज्ञाता और दृष्टा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ तो वो जैसे एक फिजिकल बॉडी सामने रखी है हाँ और एक आत्मा रखी है। हाँ तो आत्मा आरोपी है, हाँ। तो उसका आपने रूप दे दिया भाई देवे, रूप रोशनी दे दिया। रोशनी का रूप दे दिया ताकि अवलंबन समझने के लिए समझ में आया कि ऐसी बस करेक्टरिस्टिक। बस बस, मैं उसको एक इलेक्ट्रिकल बॉडी समझ रहा था जैसे। हाँ तो हाँ। इलेक्ट्रिकल बॉडी का मतलब ही कोई बैटरी नहीं है, कोई टॉर्च नहीं है। हम्म मतलब केवल केवल उसके अंदर एक गुण है हम्म। कि वो स्पंदन है, उस आपने बताया ना, वेव्स है हाँ उसमें। वेव है आत्मा, स्पंदन है, और उसकी उसकी वेव जब स्वभाव में होता तब भी वेव तो नहीं जाती है, वेव तो फिर भी रहती है, लेकिन उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो। हेलो, आपका दोनों बंद हो गया वैसा, ऑडियो वीडियो। मयूर, एनी क्वेश्चन यू हैव ऑन दिस? नो। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं, नमो रेंताणम। नमो।